नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर रेमंड मूडी जी के केस में से आज की ये कहानी हमने ली है। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों, एक लड़के के बारे में उनको कुछ इस तरीके से जानकारी मिली थी कि वो जो लड़का था जब छोटा था 3-4 साल का, तब वो जो लड़का था दोस्तों उसको कुछ बीमारी हुई थी और उसके लिए बहुत ही बड़ा उसका ऑपरेशन होना था। उसके माता पिता भी बहुत एकदम टेंशन में थे क्योंकि इतना कम उम्र में उसका इतना बड़ा ऑपरेशन होना था। और वो जो लड़का था एकदम उसको ज़्यादा समझ भी नहीं थी उस उम्र में। और वो जब ऑपरेशन हुआ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, वो लड़का इस तरीके से कहता है, पहले उस वक्त तो उसको अच्छे से कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में वो जब बड़ा हो गया फिर भी उसको वैसे के वैसे वो अनुभव सारे याद आ रहे थे। उस तरीके से वो उसको भुला नहीं पाया था। तो उस लड़के ने कुछ इस तरीके से कहा कि जब उसका ऑपरेशन जब चल रहा था, तब अपने आप को एक अलग ही दुनिया में उस लड़के ने देखा। और उसके साथ उसके 3-4 साल बड़ी ऐसे एक लड़की उसके साथ वहाँ पर उसने देखी। और वो जो लड़की थी वो उसको बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। तो इस तरीके से वो बच्ची एकदम उसको अच्छे से संभाल रही थी, जैसे उसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा इंसान हमें समझा रहा है कि तुम यहाँ पे बैठो, तुम ऐसे यहाँ पे शांति से आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी तुम्हारे मन में सवाल है मैं तुमको अच्छे से बोलता हूँ, लेकिन तुम शांति से रहना। तो इस तरीके से उस लड़के ने कहा। तो वो लड़की बहुत ही अच्छे से प्यार से बात कर रही थी और उसने बाद में उस लड़के को ये कहा कि थोड़ा ही समय हमें यहाँ पर मिला है, तुम्हें बाद में फिर से पृथ्वी पर जाना है, तुम इस थोड़े ही समय के लिए यहाँ पर आए हो। तो ये लड़का इसने उसको कुछ पूछा भी नहीं कि तुम आखिर कौन हो और मेरे लिए ये सारी चीज़ें आखिर क्यों कर रहे हो, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आखिरी समय में दोस्तों जब उसका जाने का समय आया, तब उस लड़के ने कहा कि अब तुम पृथ्वी पर फिर से चले जाना और तुम यही सोचोगे कि मैं आखिर कौन हूँ तुम्हारी। तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो वो लड़का जो था एकदम उसको कुछ समझ नहीं आया कि ये बड़ी बहन मेरी कैसी हो सकती है, और अगर ये मेरी बड़ी बहन है तो मैं उसको पहले से क्यों नहीं जानता। लेकिन वो उस समझने के अवस्था में नहीं था। और जब वो पृथ्वी पर आया तब अपने माता पिता को वो बार बार ये कहने लगा कि मुझे मेरी बड़ी बहन वहाँ पर मिली, वो बहुत ही अच्छी दिखती है, वो बहुत ही प्यार से मुझे समझा रही थी, बहुत ही प्यार से मुझे वहाँ पर बहुत प्यार दे रही थी। तो इन बातों को उसके माता पिता ने भी ऐसे लाइटली लिया, उन्होंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन ये लड़का जब बड़ा हो गया 13-14 साल का, तभी भी वो अपने माता पिता से यही कहता कि मैं जब बीमार था तब मेरी बड़ी बहन मुझे बचाने के लिए आई थी, आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या। तब माता पिता ने कहा कि हाँ, उस वक्त तुम हमको बोले थे ये सारी चीज़ें, लेकिन एक बात हम तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म होने के पहले हमें एक बेटी हुई थी और कुछ उसको बीमारी के बाद वो इस दुनिया से चली गई थी, और उसके जाने के 2 साल के बाद इसका जन्म हुआ था दोस्तों। ये जो बात थी पहले उसको उसके माता पिता ने नहीं बताई थी। उसके माता पिता ने आपस में उस तरीके से बात ज़रूर की होगी उस वक्त कि आखिर ये बड़ी बहन की कौन सी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जब बड़ा हो गया समझदार, तब उसको ये बात पता चली। तो एक आज भी ये कहता है कि आज वो तकरीबन 38-39 साल का हो गया है, लेकिन आज भी उसको पूरा तरीके से याद है कि आखिर वो किस तरीके से उसकी बहन आई थी दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत लोग ऐसे अपने बच्चों को ऐसी बातें नहीं कहते और उनकी उम्र भी नहीं होती वो समझने की। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तब उसको समझ में आया कि कहीं ना कहीं मेरी जो बहन थी वो आज इस दुनिया में मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो उस दुनिया में ज़रूर मेरे साथ होगी, वो ज़रूर मेरी सुरक्षा करती होगी। तो इस तरीके से आत्माओं के रिश्ते होते हैं। कोई आत्मा हमसे दूर गई है वो हमेशा के लिए नहीं जाती, उनके साथ जो जुड़ा है, उनके साथ जो प्यार है हमारा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।